नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टोरीज ऑफ स्क्रिप्चर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक भूखी चिड़िया की दर्द भरी कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद यदि आप इस कहानी में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। आपके घर में सदैव मां अन्नपूर्णा निवास करेंगी। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। जो लोग एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं उनका क्या हाल होता है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छे सुंदर कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है और वो लोग बाद में कमेंट करके ये पूछते हैं कि इस कहानी का कोई सार नहीं। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक ही साबित होता है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और संपूर्ण जानकारी हासिल करें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक घंटा घर के पास में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे और उसका पति भी था। यही उनका संपूर्ण परिवार था। चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों का एक नियम था, जब भी घंटा घर की घंटी बजती उस समय चिड़िया और चिड़िया का पति दोनों भोलेनाथ की आराधना करते थे और आराधना भी इतनी कठोर किया करते थे जो घंटों शिवजी का ध्यान लगाकर उनकी भक्ति में मगन रहते थे। शिवजी की भक्ति में इतने खो जाते थे कि उनको अपने आप की सुध बुध तक नहीं रहती थी। और उसके बाद जब घंटों बीत जाते, चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों अपनी आंखें खोलते तो अपने आसन से चिड़िया और चिड़िया के पति खड़े हो जाते। खड़े होकर देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते। उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन करने में जुट जाते, अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए जुट जाते। प्रिय दर्शकों, ऐसा उस चिड़िया का जीवन था। उनका जीवन बड़ा सुखमयी था। उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी घंटा घर के पास जहाँ चिड़िया और उसका परिवार रहता था, वहाँ एक बूढ़ी माता भी रहती थी। वो बूढ़ी माता पक्षियों से बेहद प्रेम करती थी। वह बूढ़ी माता अपने मकान की छत पर रोज पक्षियों को दाना डालती थी और वहीं पे थोड़ा पानी रख देती थी ताकि उड़ने वाले परिंदे उस बूढ़ी माता की छत पर आकर दानों को चुन सकें और वहीं पे पानी पी सकें। प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ी माँ परिंदों का बड़ा ख्याल रखती थी, बड़ा ही ध्यान रखती थी। प्रिय दर्शकों, वह चिड़िया और उसका पति रोज ही उस बूढ़ी माता के मकान पर जाते और वहीं पर दाना चुनते और वहीं पर ही पानी पीते। कुछ दाने अपने बच्चों के लिए अपने घोंसले में भी लेकर आते थे और अपने बच्चों को भोजन खिलाने के पश्चात जब भी घंटा घर की घंटी बजती, वो दोनों पति पत्नी देवादिदेव महादेव की तपस्या करने में जुट जाते और घंटों बैठकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते। यही उनका जीवन था। अपना भोजन जुटाने के लिए उन्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब भी वह चिड़िया और उसका पति भोलेनाथ की भक्ति से उठते तो उस बूढ़ी माता की छत पर जाकर दाना चुनते थे। वहां पर काफी सारे अनाज के दाने पड़े रहते थे। पहले वह बूढ़ी माता की छत पर जाकर खुद दाने खाते और कुछ दाने अपने बच्चों को लेकर के आ जाते। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उनको भोजन ढूंढने की कहीं भी आवश्यकता नहीं थी। वो चिड़िया और उसका पति दिन भर भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि उस बूढ़ी माता की तबीयत खराब हो जाती है। उस बूढ़ी माता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनका दवा और उपचार करने वाला कोई नहीं था। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माता की कोई संतान भी नहीं थी
और कोई रिश्तेदार भी नहीं था। वह बूढ़ी माँ अकेले ही रहती थी और परिंदों को ही अपना रिश्तेदार मानती थी, परिंदों को ही अपना परिवार समझती थी और परिंदों से बहुत ही प्रेम करती थी। जब वह बूढ़ी माता एक दिन बीमार हो जाती है तो अपने पलंग पर सो जाती है और ईश्वर को याद करती है और कहती है कि हे प्रभु, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दो। प्रिय दर्शकों, उस बीमार बूढ़ी माता की तबीयत धीरे धीरे और भी खराब होती जाती है। न ही कोई दवा और न ही किसी उपचार के कारण के बाद में कुछ दिन बीतने के बाद उस बूढ़ी माता की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब वह चिड़िया और उसका पति जब भी बूढ़ी माता की छत पर जाते तो उनको दाना नहीं मिलता था, क्योंकि पक्षियों को प्रेम करने वाली वह बूढ़ी माता अपने पलंग पर मृतक पड़ी हुई थी, अर्थात वह मर चुकी थी। चिड़िया और उसका पति दिन में 4-5 चक्कर उस बूढ़ी माता की छत के लगा ही देते, लेकिन उनको बूढ़ी माता कहीं भी नजर नहीं आती और न ही उनको बूढ़ी माता की छत पर कोई दाना पानी मिलता था। अब चिड़िया और उसका पति दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनके और उनके बच्चों के भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। चिड़िया और उसका पति दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार बूढ़ी माता गई तो गई कहाँ। बूढ़ी माता रोज प्रातः काल अपनी छत पर काफी सारे दाने डाला करती थी और पानी भी रखा करती थी, लेकिन अब बूढ़ी माता गई तो गई कहाँ। ना तो उनकी छत पर दाने चुगने को मिलते हैं और ना ही वहाँ पानी है। यह सोचकर चिड़िया और उसका पति दोनों ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं और बूढ़ी माता की तलाश करने लगते हैं, उसे खोजने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इतने वर्षों से बूढ़ी माँ इसी स्थान पर रह रही है, कभी भी कहीं पे भी नहीं गई, लेकिन अब बूढ़ी माता अचानक कहाँ गायब है। तो प्रिय दर्शकों, चिड़िया और उसका पति दोनों ही पूरे नगर में बूढ़ी माता को खोजने लगते हैं, लेकिन उनको बूढ़ी माता कहीं नजर नहीं आती है। अंततः परेशान होकर चिड़िया और उसका पति दोनों ही अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। तब वह चिड़िया अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, बूढ़ी माता के बिना ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। इस पूरे नगर में एक बूढ़ी माता ही ऐसी थी जो धर्म का कार्य किया करती थी, जो हम जैसे बेजुबान पक्षियों को दाना डालती थी और पानी पिलाया करती थी। ऐसी पावन और पवित्र मन वाली बूढ़ी माता आखिर गई तो गई कहाँ। तब चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है कि हे प्रिय, हम दोनों ने मिलकर बूढ़ी माता को पूरे नगर में ढूंढा है, लेकिन बूढ़ी माता हमको कहीं भी नजर नहीं आई। अब तो सिर्फ एक ही स्थान ऐसा बचा हुआ है जहाँ पर हमने बूढ़ी माता को नहीं ढूंढा है। हो सकता है बूढ़ी माता हमको वहीं मिल जाए। तब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, वह स्थान कौन सा है, आप अभी बताइए, हम तुरंत ही उस स्थान पर जाएंगे और बूढ़ी माता को ढूंढेंगे। तब चिड़िया का पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, हमने बूढ़ी माता को उन्हीं के घर के अंदर नहीं देखा। यदि हम बूढ़ी माता को उन्हीं के मकान के अंदर देखें तो हो सकता है हमको बूढ़ी माता वहाँ मिल जाए। हो सकता है कि बूढ़ी माता की तबीयत खराब हो, इसीलिए शायद बूढ़ी माता अपने कमरे में हो। अपने पति की इतनी बात सुनने के बाद वह चिड़िया अपने पति से कहती है कि पतिदेव, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, हम अभी चलकर बूढ़ी माता को उनके मकान के अंदर देखते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी चिड़िया और उसका पति दोनों अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और बूढ़ी माता के मकान पे जाते हैं। बूढ़ी माता के मकान पर जाने के बाद चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आता है, क्योंकि मकान का मेन दरवाजा बंद था। काफी देर तक परिश्रम करने के बाद उनको एक छोटी सी खिड़की नजर आती है। उस खिड़की से होकर चिड़िया और उसका पति दोनों मकान के अंदर जाते हैं। जब मकान के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर चारों ओर देखते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ नजर नहीं आती और अंत में एक कमरे के अंदर जाते हैं। उस कमरे के अंदर वो देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने पलंग पर सोई हुई है, उसके मुंह पर काफी मक्खियां भिनभिना रही हैं। यह देखकर चिड़िया और उसका पति सोच में पड़ जाते हैं और काफी देर तक वहां खड़े होकर बूढ़ी माता को निहारते रहते हैं। अपने पंखों को फड़फड़ाकर मक्खियों को उसके मुख से दूर भगाते हैं। काफी देर तक ये देखने के बाद बूढ़ी माता कोई हलचल नहीं करती है। तब
चिड़िया का पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, बूढ़ी माता की मृत्यु हो चुकी है। अपने पति की यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है, विलाप करने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह चिड़िया अपने पति से कहती है कि पतिदेव, बूढ़ी माता हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बूढ़ी माता ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के दिल को नहीं दुखाया है। बूढ़ी माता ने कभी भी किसी को दुखी नहीं किया और बूढ़ी माता ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी जीव जंतु व पशु पक्षी को नहीं सताया है। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने सबका साथ दिया है। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनसे जितना हो सका उन्होंने उतना दान पुण्य भी किया है। इतनी पावन, पवित्र और पुण्य आत्मा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिय दर्शकों, अब चिड़ा अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि हे प्रिय, बूढ़ी माता की सच में मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चिड़ा अपनी पत्नी को बहुत देर तक समझाने के बाद बूढ़ी माता के मकान से बाहर आ जाता है। प्रिय दर्शकों, अब चिड़िया और उसका पति बूढ़ी माता के मकान से बाहर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही घंटाघर की घंटी बजती है तो दोनों पति पत्नी महादेव की भक्ति करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बार चिड़िया और उसके पति ने भोलेनाथ की जो भक्ति की है, ये भक्ति घनघोर भक्ति है। भूखे प्यासे रहकर देवादिदेव महादेव भक्ति के लिए बैठ गए थे। चिड़िया और उसके पति को पूरे 6 महीने लग जाते हैं बिना कुछ खाए पिए देवादिदेव महादेव की भक्ति करते हुए। 6 महीने बाद देवादिदेव महादेव चिड़िया और उसके पति के समक्ष आते हैं और चिड़िया और उसके पति से कहते हैं कि परिंदों, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, जो मांगना हो सो मांग लो। तुम्हें क्या चाहिए? तब चिड़ा और चिड़ी अपनी आंखें खोलते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हमको हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। हमको ये बूढ़ी माता की पुण्य आत्मा वापस लौटा दीजिए। एक बूढ़ी माता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही दान पुण्य किया है, हमें इनकी आत्मा वापस कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, चिड़ा और चिड़ी की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि चिड़ा और चिड़ी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस बूढ़ी माता की तुम बात कर रहे हो, उन बूढ़ी माता का शरीर अस्त व्यस्त हो चुका है। उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, उनका शरीर नष्ट होने जा रहा है। अब उनका वापस जीवित होना संभव नहीं है। महादेव की इतनी बात सुनने के बाद चिड़ा चिड़ी महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप उस बूढ़ी माता को जीवित करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने वचनहार हो जाइए, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें दोगे। इसलिए हम आपसे यह मांग रहे हैं कि बूढ़ी माता को वापस कर दीजिए, उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। किंतु आप कह रहे हैं कि वो जिंदा नहीं हो सकती, तो प्रभु, आप अपने वचनों से हार रहे हैं, आप अपना वचन पूरा करने से मना कर रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब देवादिदेव महादेव असमंजस में पड़ जाते हैं। अंत में जाकर भोलेनाथ कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम बूढ़ी माता को जीवित करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस तरह महादेव की कृपा से वह बूढ़ी माता फिर से जीवित हो जाती है और फिर से वह उसी तरह परिंदों की सेवा करने लगती है जैसे वह पहले किया करती थी। एक दिन भोलेनाथ उस बूढ़ी माता के सम्मुख जाते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि हे माता, तुम तो कब की मर चुकी थी, लेकिन एक चिड़ा और चिड़ी ने आपको फिर से जीवित करने के लिए मुझे मजबूर किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फिर से जीवन दान दिया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, देवादिदेव की इतनी बात सुनने के बाद वह बूढ़ी माता महादेव के चरणों में गिर जाती है कि हे प्रभु, वह चिड़ा और चिड़ी कौन है जिन्होंने मेरे प्राण मुझे वापस लौटाए हैं, जिन्होंने मेरी खातिर इतनी कठोर तपस्या की है और देवादिदेव महादेव को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। तब महादेव बताते हैं कि जो घंटाघर के पास में चिड़ा और चिड़ी रहते हैं, जो तुम्हारे मकान की छत पर रोज दाना चुगने के लिए आते हैं, वही चिड़ा चिड़ी के कारण आज तुम जीवित हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहकर देवादिदेव महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वह बूढ़ी माँ उन चिड़ा और चिड़ी को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है।
अब वह बूढ़ी माता एक प्रण लेती है कि जब तक मैं इस धरा पर हूँ तब तक तुम और तुम्हारा परिवार मेरे पास ही रहोगे। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से चिड़िया और चिड़िया का पति और उनके बच्चे उस बूढ़ी माता के घर पर रहने लगे। रोज बूढ़ी माता के घर पर ही भोलेनाथ की भक्ति करते और बूढ़ी माता की छत पर ही दाना पानी किया करते थे। प्रिय दर्शकों, अब पूरे नगर में ये ढिंढोरा हो जाता है। उस बूढ़ी माता को चिड़िया वाली बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। इस तरह से धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि चिड़िया वाली बूढ़ी माता बड़ी चमत्कारी है जो मरकर भी जिंदा हो गई है। प्रिय दर्शकों, अब उस बूढ़ी माता के घर पर धीरे धीरे लोगों का आवागमन होता है। लोग अपने अपने दुखों को लेकर उस बूढ़ी माता के द्वार पर आते हैं और बूढ़ी माता से कहते कि मैया हमारे दुख का निवारण करो। और वह बूढ़ी माता भोलेनाथ के नाम से सभी के ऊपर झाड़ फूंक करती थी, सभी को भोलेनाथ की सेवा का उपाय बताती थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से सभी लोगों के काम बनने लगे। इस तरह से कुछ वर्ष बीतने के बाद वह बूढ़ी माता जीवित समाधि लेती है। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माता ने जहाँ समाधि ली थी वह स्थान आज भी गुजरात में स्थित है और उस बूढ़ी माता को आज भी लोग चिड़ी वाली बूढ़ी माता के नाम से जानते हैं। गुजरात में उनका भव्य मंदिर है और दूर दूर से चलकर लोग चिड़ी वाली बूढ़ी माता के दर्शन के लिए जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं चिड़ी वाली बूढ़ी माता पूरी करती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि कोई भी इंसान अपने सच्चे मन से और अपनी पूरी लगन से किसी भी भगवान की पूजा आराधना करता है तो प्रिय दर्शकों, भगवान अपने भक्त की पुकार को जरूर सुनते हैं। इसलिए आप जब भी किसी भगवान की पूजा करें तो प्रिय दर्शकों पूरी श्रद्धा पूर्वक करें। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से चिड़ा चिड़ी और उसका परिवार बूढ़ी माता के डाले हुए दानों पर निर्भर था। जब बूढ़ी माता की मृत्यु हो गई थी उस वक्त चिड़ा और चिड़ी दोनों दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। यदि वो पहले से परिश्रम करते और अपना भोजन जुटाने की कला उनमें होती तो प्रिय दर्शकों उस समय वो लोग कष्ट में नहीं होते, वो लोग अपना पेट स्वयं ही भर सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भोजन ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। और यदि आप अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं तो प्रिय दर्शकों उसका आनंद ही कुछ और होता है। इस कहानी से ये दो प्रकार की सीखें हमें मिलती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बंधुओं।